इसीलिए हमने शमशीर भाई से बिहार की तारीख कैंसिल करवाई थी कि आजमगढ़ रहना, बिहार नहीं जाना है। वाकई ये आजमगढ़ आए, आज के प्रोग्राम में आए, शुक्रिया। तारीख बिजी होने के बाद भी इसने तारीख दी, क्योंकि बहुत मोहब्बतें करता है। जब भी मैंने आवाज़ या हुक्म दिया है तो इस शख्स ने आवाज़ पे लब्बैक कहा है, शमशीर जहाना गंजवी ने। यही मैरिज हॉल है 26 अक्टूबर 2024 में। डाक साहब उस मेहमान खुसूसी थे, लेकिन किसी वजह से आप नहीं आ पाए थे। पूरा मुशायरे का सुपरस्टार बना था शमशीर जहाना गंजवी। बहुत बड़ा मजमा था वो, तकरीबन 3-4 हज़ार का मजमा था। पूरे शायरों में नंबर 1 कामयाबी की जमानत मिली थी। अब आइए, मैं एक शायरा के हुजूर चलने से पहले उस शख्स नहीं, उस शख्सियत की स्पीच यानी तबर्रुक के तौर पे चंद जुमले हम सुनना चाहते हैं। इसलिए कि डॉक्टर तारिक साहब जिस महफिल में होते हैं, जिस प्रोग्राम में होते हैं, अगर उनके बयान, उनके ख्यालात न सुने जाएं तो समझिए प्रोग्राम अधूरा रहा है। आज के तो ये बड़ी खुशी की बात होगी सर, अगर आप चंद जुमलों से आप हम लोगों को नवाज देंगे तो हमारे लिए एजाज की बात होगी, हमारे लिए खुशी की बात होगी। आप सिटी नर्सिंग होम के मालिक के, इनकी संस्थाएं चलती हैं, वेलफेयर सोसाइटी के भी ये संस्थापक हैं। कई ऐसे काम जो समाज में करने के लायक हैं, जैसे समाजी खिदमात, तालीमी मैदान में जो खिदमात होती है उसको अंजाम भरपूर तरीके से दे ही रहे हैं। साथ साथ दवाओं के साथ फ्री मेडिकल कैंप का जो इलाज, जिनका जो मामला रहा है हॉस्पिटल ही पे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को हमने देखा है, ऐसा काम नहीं, लेकिन आप जैसी शख्सियत को हमने देखा है। आपसे लोगों को सबक लेना चाहिए। इंशाअल्लाह आप जब अपनी बातों से, अपने ख्याल से हम सबको नवाजेंगे तो हमारे इल्म में इजाफा होगा। हम खुशनसीब समझते हैं अपने आप को। कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, मगर वैसा कहाँ बनता है जैसा तू बनाता है। तालियां बजा के इस्तकबाल करिए। अरे वाह 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 वाह। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुलाकात लोगों से हो गई, वक्त जो कि काफ़ी हो चुका है और मुशायरे में ज़्यादातर लोग टीचर्स होते हैं। सभी लोगों को सुबह स्कूल जाना है और हालांकि बहुत सारी बातें तो हो चुकी हैं शेर व शायरी के ज़रिए, कुछ कहने को बचा नहीं है। फिर भी अब यहाँ तक आ गया हूँ तो शुरुआत कर देता हूँ कि तहजीब किसे कहते हैं वो खुद ही जान जाएंगे। ओके चचा, तहजीब किसे कहते हैं वो खुद ही जान जाएंगे। तुम अपने बच्चों को फकत उर्दू सिखा देना। अरे वाह 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 वाह। अगली कड़ी में चाहता हूँ, चलता हूँ अगली कड़ी में, बस 2-3 मिनट। अरे वाह वाह, अरे क्या बात। अभी एक शायरा बची है, उन्हें बहुत दूर जाना है, सुबह स्कूल जाना है 7 बजे। मन ही मन में मुझे गाली देंगी, सामने तो देंगी नहीं। नहीं नहीं, नहीं। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के नौशाद तैयब नक्काश साहब कहाँ है, और हलीम भाई और तैयब नक्काश साहब दोनों लोग आ जाएं। और मुबारकबाद पेश करता हूँ नाज़िम मुशायरा जनाब रजब अली शेरवानी साहब का, जो मुशायरों की ज़रूरत बनते जा रहे हैं दिन ब दिन। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरी दुआएं, मेरा साथ, मैं आपके साथ है हमेशा। और इस मुशायरे को बहुत खूबसूरत बनाया है जिन सभी लोगों ने। अब एक एक लोगों का नाम लेना तो बड़ा मुश्किल है। अलीम भाई और हमारे खूबसूरत नाज़िम मुशायरा जिन्होंने जो इस खूबसूरत महफिल को सजाया है, हमारे हाफिज अबूजर साहब और हमारे सबसे अजीज हकीम फैसल साहब, तमाम हाफिज इमलाक साहब, तमाम शोरा किराम और शायरात, नसीम साहब, यज़दानी साहब, नसीम यज़दानी साहब। जी जी। अच्छा, मुझे पता नहीं था, मैं शालीमार ढाबे पे 2000 बिल दे के आ रहा हूँ। अल्लाह। 800 का चना अलग से लेके आया था। मैंने कहा शायर बेचा भूख लग जाती है, काफी बोलना पड़ना पड़ता है।
पता नहीं था कंसेशन करा लिया होता, क्योंकि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, हमारी लाइन कंसेशन बहुत चलता है। पेशेंट आता है पहले कंसेशन की बात करता है। एक दो बात जहन में है, अगर इजाजत हो आपकी तो। अता बहुत होना शुक्रिया वाजिश। आपका कि इस शायरों और हकीमों और उस्ताज़ा किराम, टीचर्स, ये तीनों का बड़ा चोली दामन का साथ होता है। तो मैं एक शेर इन तमाम शोरा किराम की नज़र कर रहा हूँ, और ख़ासकर तमाम लोग उस्ताद हैं, नाज़िम मुशायरा रजब अली साहब, आराधना शुक्ला जी और तैयब नक्काश साहब। बड़ा अच्छा शेर है। मैं टीचर्स डे मेरे यहाँ अभी 5 सितंबर को प्रोग्राम था, काफ़ी बड़ा, तो एक शेर मेरे जहन में आया और मैं वहाँ पढ़ा कि बहुत अच्छा शेर है, सुन ले शायद पसंद आए। कि दस्त मासूम को वो लौहे कलम देता है, दस्त कहते हैं क्या हाथ। बात है। ये उस्ताज़ा किराम के लिए, तमाम सम्मानित टीचर्स के लिए। दस्ते मासूम दस्त को- कहते हैं हाथ को, दस्त मासूम को वो लौहे कलम देता है, आहा नौजवानों को वो कंदीले हरम देता है, आहा नौजवानों को वो कंदीले हरम देता है, डूबता है तो सितारों को रोशनी बांटता फिरता है वो सूरज की तरह। क्या बात है। रोशनी बांटता बांटता फिरता है वो फिरता है। सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। आहा अरे वाह 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 वाह, क्या अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। अभी यार मुशायरे जो मेन मकसद था तो मैं बोला ही नहीं अभी, शायद क्योंकि ऐसी महफिल होती है, बेशक। कॉलेज का जमाना याद आ जाता है, बिना कहे दिल मानता ही नहीं, तो मजबूरी होती है। हालांकि नाजिम साहब और तैयब नक्काश साहब और नुमान साहब नुमान भाई, से मेरी बड़ी शिकायत इस बात की है कि लोग मुशायरे में जब सदर और सरपरस्ती दे देते हैं तो आप खामोशी से बैठे रहिए सर झुका के, मुशायरा सुनने का मजा तो वहां से आता है। क्या बात। और अच्छा, उससे ये लगता है कि आप सदारत या सरपरस्ती कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग हो गए, अल्लाह तो 20 साल उम्र लोग बढ़ा देते हैं। दूसरे जो इतनी खूबसूरत शायरात लोग बुलाए हुए हैं, अल्लाह। वो अकेले ही शीरीनी लेना चाहते हैं, मिल बांट के, मतलब क्या बात है। अच्छा है, के साथ मजाक है। अच्छा है डॉक्टर साहब। बहरहाल 1-2 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए, मैं बहुत काम की बात अब कहने जा रहा हूँ। अभी हंसी मजाक चल रहा था, शेर व शायरी चल रही थी। मुशायरे हिंदुस्तान की अदबी सखाफत के, हिंदुस्तान मुल्क के, मुसलमानों के और उर्दू जबान के एक तहजीब है, एक पहचान है। असल में पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, खासकर हमारे आजमगढ़ी है भाई, मैं खुद आजमगढ़ी हूँ, रहता शाहगंज में हूँ, पक्का आजमगढ़ी हूँ, और तमाम ऐसे लोगों के बयानात, ऐसे लोगों के फतवे आते हैं जो मेरे ख्याल से जुमा की नमाज में सबसे आखिर में जाते हैं और सबसे पहले निकलते हैं। मुशायरों पे तमाम तरह तरह की बातें, अरे क्या बेवकूफ़ी है, क्या जहालत है। मुशायरे पूरी दुनिया में होते हैं। फारसी में शेर व शायरी बहुत अच्छी होती थी, जो लोग पढ़े लिखे हैं, इस लाइन के जानकार उनको पता होगा। मुशायरे कौन सी बुराई की जड़ है, क्या यहाँ बुराई हो रही है? यहाँ अभी तमाम शायरा और शायरात, हमारे तमाम शायर, तमाम मुल्क की बातें, तहजीब की बातें, अदब की बातें, माँ की तारीफ, इस तरह के शेर व शायरी हो रही है। तो पता नहीं क्या एलर्जी लोगों को, क्या जहालत है मुशायरों से कि बिला वजह की बातें, डॉक्टर तारिक को या रजब शेरवानी को या तैयब नक्काश साहब को या तमाम शायरात को। बहरहाल ये अपना नज़रिया है, अपनी उनकी सोच है। तालाब में एक मछली अगर बीमार हो जाए तो उससे तालाब की पाकीज़गी नहीं जाती, तालाब हमेशा पाकीज़ा ही रहता है। बहरहाल कहना तो बहुत कुछ है, वक्त बहुत हो रहा है, और चूंकि सुनने वाले भी कम है, सुनने वाले इन लोगों को आते हैं। अब मुझे पता है, मैं चूंकि पेशे से डॉक्टर हूँ, सोशल वर्कर, और साथ में पॉलिटिकल बहुत एक्टिव हूँ। मुशायरों में आपका मिजाज बिल्कुल नहीं होता कि किसी की तकरीर सुने। इतने खूबसूरत शायर, इतनी खूबसूरत शायरात जहाँ हो, हम जैसे लोगों को कौन सुनेगा? बहुत सीधी क्या सीधी बात। बात। मैं एकदम माहिर आदमी हूँ, इसलिए और बहुत क्लियर कट बात करता हूँ।
जी 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 आखिरी 1 मिनट एक शेर और कुछ चंद बातें। अभी एक शेर मेरे जहन में आया, कहीं देख रहा था मैं, असल में अभी भी पढ़ता हूँ, देखिए लिख के उर्दू में लाया हूँ। अब तो शायर भी मोबाइल में देख के पढ़ते हैं, मैं देखिए उर्दू में लिख के आया हूँ। मेरी उर्दू हिंदी इंग्लिश सब माशाल्लाह आपकी दुआ से बहुत अच्छी है। अभी पूरी दुनिया में खलफशार है, आपने देखा बांग्लादेश हो, नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, म्यांमार हो, और सबसे ख़ास जगह फ़लस्तीन हो जहाँ जुल्म बच्चों पर ढाए जा रहे हैं। 2-3 दिन पहले एक मासूम बच्चे का कत्ल हमारे आजमगढ़ ज़िले में हो गया। बड़ा दर्दनाक हादसा, बहुत अफसोस हुआ। एक शेर आपके जहन, और यही आखिरी शेर है, उसके बाद विदा चाहूँगा, उसके बाद हमारी शायरात आपके बीच कि ये एक शेर सुन ले बस। तू रेगिस्तान के जर्रों में फिर से आब पैदा कर, आप कहते हैं पानी को, बेशक। तू रेगिस्तान के जर्रों में फिर से आब पैदा कर, मिटा दे जुल्म की हस्ती, जिगर में ताब पैदा कर। क्या बात है। मिटा दे जुल्म की हस्ती, जिगर में ताब पैदा कर। हर एक सू लाश बिखरी है यहाँ नन्हे फरिश्तों, हर एक सू लाश बिखरी है यहाँ नन्हे फरिश्तों की। इन्हीं बच्चों के अंदर से, इन्हीं बच्चों के अंदर से उमर खत्ताब पैदा। अरे वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, जय हिंद, बहुत बहुत मुबारकबाद पूरी कमेटी को, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। इंशाल्लाह 1-2 महीने में आप लोग इससे बड़ा प्रोग्राम कीजिए, मेरी जो मदद है मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया।